ایک अक्लमंद और बाशरूर शख्स जो जिंदगी की तलखियों, मुसलसल नाकामियों और शदीद बीमारी की वजह से अंदर से टूट चुका था और ज़हनी सुकून खो बैठा था, हज़रत लुक़मान अलैहि अस्सलाम की महफिल में हाजिर होता है। वो इंतहाई अदब और दुखी दिल के साथ अर्ज़ करता है, ए दीनाए वक्त, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं जिंदगी की आजमाइशों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। मेरा जिस्म निढाल है और मेरा जहन मायूसी की दलदल में फंस गया है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस मुश्किल वक्त में अपने जहन और उन आजमाइशों को कैसे अपने कंट्रोल में करूं। अगर आज अपने मेरे उन सवालों के जवाब देकर मेरी उलझनों को सुलझा दिया तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा और अल्लाह पाक आपको दारैन की नेमतों से गनी कर देगा। इसी वक्त हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम मुस्कुरा कर बड़ी मीठी और पुरसुकून आवाज में फरमाते हैं, ए इंसान, मओस नओ, पूछ जो पूछना चाहता है, मुझे अपने रब के कबा की किस्म। अगर मेरी बातें तेरे थके हुए दिल को सुकून ना दे पाईं तो मैं खुद को दानिशमंद कहलाने के लायक नहीं समझूंगा। वो पुरुम्मीद शख्स अदब से सर झुकाए मुस्कुराता है और अपना पहला सवाल शुरू करता है। जब इंसान दिन रात मेहनत करके, कामकाज करके जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल थक जाए तो वो अपने इस थके हुए जिस्म और बेचैन दिमाग को पुरसुकून कैसे बनाए? हज़रत लुक़मान अलैहि अस्सलाम मुखलिसाना अंदाज में जवाब देते हैं, पहला, अपने बिस्तर पर लेटते ही दुनिया के तमाम कामों और फिक्रों को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और ये सोचो कि तुम सिर्फ एक मिट्टी के पातले हो, सब संभालने वाला वो खुदा है। दूसरा, अपने जहन को पुरसुकून करने के लिए गहरे सांस लो और माजी आ मुस्तकबिल की सोचों को छोड़कर आसलामा, ए सलामती देने वाले का वर्द करो। तीसरा, रात के अंधेरे में चंद मिनट तन्हाई में अपने रब से बातें करो, अपने दिल का सारा हाल इसके सामने रुकर बयान कर दो, दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। चौथा, ये यकीन रखो कि तुम्हारे जिस्म की ये थकन अल्लाह की राह में एक इबादत है, क्योंकि हलाल रिस्क के लिए थक जाने वाले पर अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। नसीहत, जिस्म की थकन नींद से दूर हो जाती है, लेकिन ज़हन की थकन सिर्फ अल्लाह के हुजूर खुद को सौंप देने से दूर होती है। वो अक्लमंद शख्स दीनाए बुजुर्ग की हिकमत भरी बातें सुनकर आगे बढ़ता है और कमाल एहतराम से अपना दूसरा सवाल करता है। जब इंसान किसी लंबी बीमारी में मुब्तला होकर टूट जाता है और हिम्मत हारने लगता है तो अल्लाह इस पर यह आजमाइश क्यों डालता है? वो इस बीमारी से मजबूत बनकर कैसे निकले? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, ये यकीन रखो कि बीमारी तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों को ऐसे झाड़ने के लिए आती है जैसे खिजा में दरख्त से पत्ते गिरते हैं। दूसरा, अल्लाह तुम्हें इस बीमारी के जरिए अंदर से मजबूत बनाना चाहता है, क्योंकि जो लोहा आग से गुजरता है वही फौलाद बनता है। तीसरा, जब इंसान बीमारी की हालत में सब्र करता है तो इसके अंदर बर्दाश्त, शुक्र और दूसरों का दर्द महसूस करने की वो ताकत पैदा होती है जो किसी मदरसे में नहीं मिलती। चौथा, जब तुम इस बीमारी से सेहतयाब होकर निकलोगे तो तुम पहले जैसे आम इंसान नहीं होगे बल्कि तुम एक फौलादी अज़्म और मजबूत ईमान वाले इंसान बनकर निकलोगे। नसीहत, बीमारी मोमिन के लिए सजा नहीं बल्कि एक ऐसी भट्टी है जिसमें तपकर वो एक नायाब हीरा बनकर चमकता है। अब वो बाशरूर शख्स अपनी उम्मीद को बरकरार रखते हुए और दानिशमंद बुजुर्ग से अपने सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए पूरे पुरजोश अंदाज में अपना तीसरा सवाल करता है। जब इंसान जिंदगी की दौड़ में खुद को दूसरों से कमतर, कमजोर और पीछे रह गया महसूस करे तो वो अपने अंदर हिम्मत, जुरत और बहादुरी कैसे पैदा करे? वो कामयाबी के कौन से नुस्खे अपनाए? अगर आप इस अहम सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले सवाल का जवाब आसानी से मिल सके। ये हमारी वीडियो का एपिसोड 2 है। इस तीसरे सवाल का जवाब आपको एपिसोड 3 में बिल्कुल शुरू में मिलेगा। वो मुतलाशा हक शख्स अपने दिल में उम्मीद की नई किरण लिए हुए महफिल के अदब को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है और निहायत जोश के साथ अपना चौथा सवाल पेश करता है। ए मुर्शिद, जब इंसान कामकाज करके बहुत ज्यादा थक जाए और इसे लगे कि इसकी मेहनत ज़ाय हो रही है तो वो मायूसी से कैसे बचे? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, ये सोचो कि तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा अल्लाह देख रहा है, वो तुम्हारी नीयत का अजर दे रहा है, इंसानों से सिले की उम्मीद छोड़ दो। दूसरा, जब तुम थक कर भी मुस्कुराते हो और अपने काम को अल्लाह की रजा और इसकी मखलूक की खिदमत के लिए करते हो तो तुम्हारी हर थकन अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया बन जाती है। तीसरा, ये याद रखो कि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों का ही इम्तिहान लेता है, वो तुम्हारी बर्दाश्त देख रहा है ताकि तुम्हें इससे बड़ा मकाम अता कर सके। चौथा, मायूसी कुफ्र है, जब भी दिल थकने लगे तो सोचो कि तुम्हारे बाद कितने लोग तुम्हारी वजह से आसूदा हैं, यही तुम्हारी कामयाबी है। नसीहत, थकन काम की ज्यादती से नहीं बल्कि दिल में अल्लाह पर तवक्कल की कमी से पैदा होती है।
वो शख्स अपने जहन के बंद किवाड़ खुलते हुए महसूस करता है और इसी उम्मीद और तजस्सुस को बरकरार रखते हुए अगला कदम बढ़ाता है और अपना पांचवा सवाल करता है। इंसान अपने जहन को हालात के कंट्रोल से निकालकर अपने कंट्रोल में करे ताकि कोई भी परेशानी इसे तोड़ ना सके। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला ये तस्लीम कर लो कि दुनिया की हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से चलती है। जब तुम तस्लीम कर लोगे तो उधेड़ बन खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अपने दिमाग को माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के खौफ से आजाद करो, सिर्फ आज के दिन पर तवज्जो दो। तीसरा, हिम्मत और जुरत का पहला उसूल यह है कि मुश्किलात के सामने सीना तान कर खड़े हो जाओ और कहो, मेरा रब मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। चौथा, बहादुरी ये नहीं कि तुम्हें खौफ ना आए बल्कि बहादुरी ये है कि तुम खौफ के बावजूद अल्लाह के भरोसे पर कदम आगे बढ़ा दो। ये नसीहत, जो ज़हन अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत इसका सुकून नहीं छीन सकती। वो नौजवान अपनी ज़हनी उलझनों को मिटता देखकर मजीद पुरुम्मीद हो जाता है और इल्म हासिल करने के पुरजोश जज्बे के साथ आगे बढ़कर अपना छठा सवाल दाग देता है। वो कौन से 4 काम हैं जो इंसान की ज़हनी जुरत और हौसले को अंदर से खोखला कर देते हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, लोगों की बातों पर हद से ज्यादा गौर करना। ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे इंसान की हिम्मत को मार देता है। दूसरा, अपनी नेमतों को छोड़कर दूसरों की जिंदगी से अपना मवाजना करना, जिससे हसद और कमतरी पैदा होती है। तीसरा, गुनाहों की दलदल में फंसे रहना, क्योंकि गुनाह इंसान के अंदर का खौफ बढ़ाते हैं और जुरत छीन लेते हैं। चौथा, सस्ती और काहिली, कामों को कल पर टालना इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देता है। नसीहत, कमजोरी जिस्म में नहीं होती, कमजोरी हमेशा इंसान के इरादों में होती है। वो पुरुम्मीद शख्स अब मजीद गहराई में जाने के लिए अपने सवालों का सिलसिला बरकरार रखते हुए पूरे खुलूस और शौक से अपना 7वां सवाल करता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो और हर कोशिश नाकाम हो जाए, तो इस वक्त कामयाबी का सबसे बड़ा नुस्खा क्या है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, सजदे में गिर जाओ और अपनी आजिज़ी का एतराफ करो, क्योंकि जहां इंसानी तदबीर खत्म होती है वहां से अल्लाह की तकदीर शुरू होती है। दूसरा, सब्र का दामन मजबूती से थाम लो, क्योंकि तूफान जितना शदीद होता है इसका खात्मा इतना ही करीब होता है। तीसरा, अपनी समत दुरुस्त रखो और छूटी ही सही मगर रोजाना एक नई कोशिश जारी रखो। चौथा, ये पुख्ता यकीन रखो कि अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 नए और बेहतर दरवाजे खोल देता है। नसीहत, अंधेरा जितना गहरा हो वो इस बात की निशानी है कि सुबह का सूरज निकलने ही वाला है। इसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून झलकने लगता है। वो अपनी उम्मीद और हिम्मत को जवान रखते हुए पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ता है और अपना 8वां सवाल रखता है। वो कौन सी 4 निशानियां हैं जो साबित करती हैं कि एक इंसान अंदर से बेहद बहादुर और बावकार है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, मुश्किलात और मुसीबतों के वक्त अपनी जुबान पर शको ना लाना बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना। दूसरा, गुस्से और जज्बात के तूफान में अपने नफस पर पूरा कंट्रोल रखना। तीसरा, किसी गरीब कमजोर को देखकर इस पर जुल्म करने के बजाय इसका सहारा बनना। चौथा, हक बात कहने से ना डरना, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए। नसीहत, बहादुरी तलवार उठाने में नहीं बल्कि अपने अखलाक और उसूलों पर कायम रहने में है। वो साइल अब जिंदगी के तल्ख तरीन पहलुओं को समझने के लिए पुरज़्म नजर आता है। वो अपने सवालों की कड़ी को जोड़े हुए पूरी अकीदत से अपना नवा सवाल करता है। जब दिल दुनिया की बेवफाइयों से टूट जाए और हर रिश्ते से भरोसा उठ जाए तो दिल को दोबारा कैसे जिंदा किया जाए? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, ये जान लो कि इंसान खता का पतला है, मखलूक से उम्मीदें लगाना ही सबसे बड़ी भूल है। दूसरा, अपने दिल का रिश्ता इस जात से जोड़ो जो कभी बेवफाई नहीं करती और 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। तीसरा, लोगों को उनकी गलतियों पर मुआफ करना सीखो ताकि तुम्हारा अपना दल नफरत के बोझ से आजाद हो सके। चौथा, दुखी लोगों की खिदमत करो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखो, तुम्हारा दिल खुद बखुद पुरसुकून हो जाएगा। नसीहत, टूटा हुआ दिल जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो वो पहले से ज्यादा चमकदार और मुखलिस बन जाता है। वो शख्स दानिशमंद बुजुर्ग के हर लफ्ज को अपने दिल में उतारता जा रहा है। वो अपनी उम्मीद के सफर को आगे बढ़ाते हुए पूरे जोश और दिलजमी के साथ अपना 10वां सवाल करता है। इंसानी अज़्म और कामयाबी के रास्ते में वो कौन से 4 बड़े दुश्मन हैं जिनसे हर हाल में बचना जरूरी है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, मनफी सोच और खुद पर शक करना कि मैं ये काम नहीं कर सकता। दूसरा, बुरे और नाउम्मीद लोगों की सोहबत जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के बजाय तुम्हें डराते हैं। तीसरा, माजी की नाकामियों का बोझ अपने साथ उठाकर चलना। चौथा, रातों रात अमीर कामयाब होने की हवस रखना और मेहनत से जी चुराना। नसीहत, कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता, इस पर वही चल सकता है
जो अपने दुश्मनों को पहचान ले। वो पुरुम्मीद इंसान अब बीमारी के असरात पर बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने इरादे को बरकरार रखते हुए धीमे मगर पुरजोश लहजे में अपना 11वां सवाल पूछता है। जब जिस्मानी बीमारी तवील हो जाए और इंसान बिस्तर से लग जाए तो वो कौन सी आदत हैं जो इसे ज़हनी तौर पर जिंदा रखती हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र से तर रखना, क्योंकि ज़िक्र रूह की ग़िज़ा है। दूसरा, बीमारी को सज़ा समझने के बजाय इसे अपने नफस की पाकीज़गी का ज़रिया समझना। तीसरा, अच्छी और मुस्बत किताबों का मुताला करना, आदाना लोगों की बातें सुनना। चौथा, मायूस कुन चेहरों से दूर रहना और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन रखना। नसीहत, बीमार जिस्म भी अगर मुतमईन रूह के साथ हो तो वो तंदुरुस्त मगर गाफिल जिस्म से 1000 गन्ना बेहतर है। इसके अंदर इल्म की प्यास मजीद बढ़ जाती है। वो अपनी सच्ची उम्मीद को सीने से लगाए। इस दानिशमंद बुजुर्ग के सामने इंतहाई अदब से अपना 12वां सवाल रखता है। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर बिला की जुरत, हिम्मत और पहाड़ जैसा अज़्म पैदा कर देती हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन, तवक्कल कि जो कुछ होना है इसी के हुक्म से होना है। दूसरा, जिंदगी का एक बड़ा और नेक मकसद होना जिसके लिए इंसान जीना और मरना सीख ले। तीसरा, हलाल रिस्क का इस्तेमाल, क्योंकि हलाल ग़िज़ा इंसान के बातिन को ताकतवर और निडर बनाती है। चौथा, माँ बाप की दुआई, जो इंसान की पुश्त पर हों तो वो कभी हार नहीं मान सकता। नसीहत, जिसकी पुश्त पर खुदा का भरोसा और माँ बाप की दुआ हो वो अकेला ही एक लश्कर के बराबर होता है। वो बाशुरूर शख्स अब मुआशरती रवैयों पर बात करने के लिए खुद को तैयार करता है। वो अपने अज़्म को बरकरार रखते हुए और सवालों का तसलसल टूटने ना देते हुए बड़ी बेबाकी से अपना 13वां सवाल करता है। जब इंसान मेहनत करके भी नाकाम हो जाए और दुनिया इसका मजाक उड़ाए तो वो अपने वक़ार को कैसे कायम रखे? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, दुनिया के तानों का जवाब खामोशी और अपने काम से दो, ज़ुबान से बहस मत करो। दूसरा, ये याद रखो कि हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में नाकामियों का एक बड़ा दौर गुजरा है। तीसरा, अपनी गलतियों का ईमानदारी से तज्ज़िया करो और उनसे सीख कर दोबारा खड़े हो जाओ। चौथा, इंसानों की वाह के लिए नहीं बल्कि अपने रब को गवाह बनाकर दोबारा कोशिश करो। नसीहत, गिरना नाकामी नहीं है बल्कि गिरकर दोबारा खड़े होने से इनकार कर देना असल नाकामी है। वो पुरुम्मीद साइल अब जिंदगी का निचोड़ पाने के लिए बेकरार नजर आता है। वो अपने जोश को बरकरार रखते हुए महफिल की रौनक बढ़ाते हुए अपना 14वां सवाल करता है। वो कौन से 4 रोशन उसूल हैं जिन पर अमल करके इंसान एक कामयाब तरीन जिंदगी गुजार सकता है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, वक्त की कदर करना, जो लम्हा गुजर गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। दूसरा, ईमानदारी और सच्चाई, चाहे इसमें आर्जी नुकसान ही क्यों ना नजर आ रहा हो। तीसरा, मुसलसल सीखने का अमल, कभी ये ना समझो कि तुम सब कुछ जान चुके हो। चौथा, अपने अखलाक को सबसे आला रखना, क्योंकि अखलाक ही इंसान की असल दौलत है। नसीहत, सच्ची कामयाबी वो है जो तुम्हें दुनिया में मुअज़्ज़ज़ और आखिरत में सुरखरू कर दे। वो अक्लमंद इंसान दीनाए वक्त की बसीरत का कायल हो चुका है। वो अपनी सच्ची तड़प और उम्मीद को कायम रखते हुए एक नई तवानाई के साथ अपना 15वां सवाल सामने लाता है। इंसान अपने अंदर वो बहादुरी कैसे लाए कि वो जिंदगी के हर बड़े से बड़े खतरे और चैलेंज का मुकाबला हंस कर सके? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, मौत के खौफ को दिल से निकाल दो, ये यकीन रखो कि जिंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर है। दूसरा, दुनिया की किसी ताकत को अपने दिल पर हावी ना होने दो, सिर्फ खुदा का खौफ दिल में रखो। तीसरा, हालात जैसे भी हों हमेशा मुस्कुराने की आदत डालो, मुस्कुराहट दुश्मन का अद्धा हौसला तोड़ देती है। चौथा, अपने इरादों को लोहे की तरह मजबूत रखो, जो फैसला एक बार कर लो फिर इस पर जिम जाओ। नसीहत, चैलेंजेस इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि इसके अंदर छपी हुई ताकत को बाहर लाने के लिए आते हैं। वो शख्स महफिल में बैठे हुए अब एक नया इंसान बनता जा रहा है। वो इसी जोश और उम्मीद को दिल में बसाए अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अपना 16वां सवाल करता है। वो कौन सी 4 चीजें हैं जो एक थके हुए और हारे हुए इंसान को पिल भर में नई जिंदगी और तवानाई दे देती हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, कुरान पाक की तिलावत सुनना आ पढ़ना, जो दिलों की शिफा है। दूसरा, किसी सच्चे, मुखलिस और मुस्बत सोच रखने वाले दोस्त से गुफ्तगू करना। तीसरा, कुदरत के मनाजिर, दरख्तों, आसमान और बहते पानी को देखना और खुदा की कारीगरी पर गौर करना। चौथा, ये सोचना कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है और तुम्हें अभी बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं। नसीहत, इंसान कभी बूढ़ा आ थका हुआ नहीं होता जब तक कि इसका दिल नई उम्मीदें पालना ना छोड़ दे। वो पुरुम्मीद इंसान अब अपने नफस की खामियों को दूर करने का इरादा करता है। वो अपने जोश को मदहम नहीं होने देता और दानिशमंद बुजुर्ग के आगे अपना 17वां सवाल रखता है।
बीमारी और तकालीफ के दौरान वो कौन सी 4 गलतियां हैं जो इंसान को बिल्कुल बर्बाद और नाउम्मीद कर देती हैं। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, अल्लाह की रहमत से मायूस होकर यह कहना कि अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। दूसरा, इलाज और तदबीर को छोड़कर बैठ जाना और सस्ती का शिकार हो जाना। तीसरा, लोगों के सामने अपनी बीमारी का हर वक्त रोते रहना और शिकवे करना। चौथा, वहम और डर को अपने दिमाग पर सवार कर लेना कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। नसीहत, बीमारी का वहम बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। हमेशा शिफा की उम्मीद रखो। वो साइल अब सच्ची दानिशमंदी की तरफ कदम बढ़ाता है। वो अपने सवालों के सिलसिले को पूरी चुस्ती के साथ बरकरार रखते हुए अपना 18वां सवाल करता है। वो कौन से 4 काम हैं जिन्हें करने से इंसान का ज़हन हमेशा पुरसुकून, तेज और तमीरी सोच का मालिक बनता है। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, सुबह सवेरे बेदार होना और फजर की नमाज के बाद पाकीज़ा हुआ में सांस लेना और चहलकदमी करना। दूसरा, फजूल गुफ्तगू, गीबत और दूसरों के मामलात में टांग उड़ाने से परहेज करना। तीसरा, अपने से नीचे वाले लोगों को देखना ताकि दिल में शुक्रगुजारी का एहसास बढ़े। चौथा, रोजाना कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना और अपने नफस का मुहासबा करना। नसीहत, पुरसुकून ज़हन एक ऐसी नेमत है जो सिर्फ पाकीज़ा नियत और सादा जिंदगी से हासिल होती है। वो पुरुम्मीद शख्स अब रूहानी ताकत के राज जानने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी उम्मीद को उरूज पर रखते हुए पूरे जोश से अपना 19वां सवाल करता है। हिम्मत और जुरत का वो कौन सा आखिरी कलिमा है जो हर कमजोर इंसान को एक ताकतवर इंसान बना देता है। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, कसरत से हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, पढ़ना। दूसरा, का वर्द करना जो अर्श के खजानों में से एक खजाना है और हर कमजोरी को ताकत में बदल देता है। तीसरा, दुरूद शरीफ की कसरत जो दिल के बोझ को हल्का करती है और रास्ते आसान करती है। चौथा, इस्तिग़फ़ार की कसरत जो इंसान के मुक़द्दर के बंद दरवाजे खोल देती है। नसीहत, जिसकी जुबान पर खुदा का जिक्र जारी हो, कायनात की कोई मुसीबत इसके अज़्म को डगमगा नहीं सकती। अब वो शख्स अपने सवालात के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। वो अपने जज्बों को जवान रखते हुए, अपनी उम्मीद और तजस्सुस को बरकरार रखते हुए अपना आखिरी यानी 20वां सवाल पेश करता है। आखिरी बात बताओ कि जब इंसान अपनी जिंदगी की तमाम आजमाइशों, बीमारियों और थकनों से सुरखरू होकर निकलता है तो अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत में क्या इनाम अता फरमाता है। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, पहला, दुनिया में इसे लोगों के दिलों में वो इज्जत और रोब अता करता है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। दूसरा, इसके दिल को वो दायमी इत्मीनान और गिना, बेनियाजी मिल जाती है कि वो मिट्टी को छुए तो सूना बन जाए। तीसरा, इसकी दुआ में वो असर पैदा हो जाता है कि वो हाथ उठाए तो तकदीरें बदलने लगती हैं। चौथा, आखिरत में इसके लिए ऐसे इनामात और दर्जात हैं जिनका ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। अल्लाह कभी अपने साबिर बंदे की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। वीडियो का आखिरी पुरतासुर और जज्बाती मंजर। ये आखिरी जवाब सुनकर वो थका हुआ, मायूस और भटका हुआ बाशरूर शख्स फूट फूट कर रो पड़ता है। इसके दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता है, इसका चेहरा पुरसुकून हो जाता है और वो तड़प कर कहता है, खुदा की समझ, मेरी रूह को वो सुकून मिल गया है जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। अब की बातें मेरे जख्मों पर मरहम बन गई हैं और मेरे अंदर जुरत और बहादुरी की एक नई लहर दौड़ गई है। अब मैं जान गया हूं कि मेरी ये बीमारियां, ये थकन और ये रंजो मलाल तो दरअसल मेरे रब की मोहब्बत का इम्तिहान थे ताकि वो मुझे मजबूत बना सके। मैं जिंदगी भर अब का एहसान मंद रहूंगा। हजरत लुकमान अलैहि अस्सलाम मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखते हैं और इंतहाई पुरकशिश और दिलनशीन आवाज में फरमाते हैं, ये तेरा ही बंदा है जो जिंदगी के तूफानों से थक कर तेरे जिक्र की पनाह में आया है। तो ही है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और कमजोरों को जुरत अता करता है। इसकी थकन को सुकून में, इसकी बीमारी को सेहत और ताकत में और इसकी मायूसी को कामयाबी में बदल दे। बेशक तो ही अपने बुंदों को आजमाइश से गुजार कर उन्हें निखारता और गनी करता है।